अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है वो व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ने मुझे मिस किया होगा, मैंने भी आप सबके साथ आप सबको जो है वो बहुत मिस किया, क्योंकि मैं व्लॉग अपलोड करती थी, आप लोग कमेंट करते थे, लाइक करते थे, तो वो ऐसे ही मुझे लगता था कि जैसे कि मतलब हम आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं नाश्ता वगैरह करी थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद ये कुछ कुशन जो हैं वो मैंने मेरे प्रेयर रूम के कुशन्स हैं, इनको वॉश किया हुआ था, क्योंकि ये नीचे होते हैं, कारपेट बिछा हुआ है तो ये नीचे रखे जाते हैं, जिसकी वजह से मट्टी वगैरह इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो फिर गंदे हो जाते हैं। वैसे तो ये प्रेयर रूम बंद ही रहता है, बट फिर भी आपको पता है डस्ट कहीं ना कहीं से आ जाती है। आजकल हवाएं चल रही हैं तो ये गंदे हुए हुए, तो मैंने कहा अच्छा इनको वॉश करके तो इनको दोबारा से कवर करके तो रख देते हैं, ताकि जो है वो मतलब अच्छी सी लुक आए, क्योंकि प्रेयर रूम जितना नीट हो उतना ही अच्छा लगता है। मैं आप लोग को इंशाल्लाह अपने प्रेयर रूम का भी एक दिन विज़िट करवाऊंगी। यहाँ पे जो है वो मैंने एक साइड पे इसको कारपेट करके साथ ही कुशन वगैरह उसके मैंने चढ़ा दिए थे, फिर लाइट ऑफ करके मैंने जो है वो रूम लॉक कर दिया था, क्योंकि प्रेयर रूम के अंदर मुझे होता है कि बस मट्टी वगैरह ना आ जाए, साफ़ सुथरा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नमाज़ पढ़नी होती है और जिस जगह पे नमाज़ पढ़नी होती है उस जगह को साफ़ सुथरा रखें तो ही ज़्यादा अच्छा होता है और सवाब मिलता है, और साफ़ सुथरी जगह पे ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे जो है वो गेस्ट आए हुए हैं। मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग अपलोड इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मेरे गेस्ट आए हुए थे। मैं उनमें बहुत ज़्यादा मेरी बिज़ी रूटीन थी, बहुत ज़्यादा मेरी मसरूफ़ियत थी, क्योंकि हम लोग जो है वो क्योंकि गेस्ट आए हुए थे, आपको जैसा कि पता ही है गेस्ट आए हुए हो तो फिर उनको अब लाहौर तो दिखाना ही था। तो पहले तो मैंने सोचा, पहले तो ये था कि हिस्टोरिकल प्लेसेस, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं वो नहीं दिखा सकते थे। कुछ ऐसी जगहों पे जाना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा शिद्दत से पड़ रही थी। तो फिर सोचा कि कुछ ऐसी जगह सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे जो है वो मतलब शॉपिंग भी हो जाएगी और लाहौर की जो है वो सैर भी हो जाएगी और गेस्ट भी इस चीज़ को इंजॉय कर लें। गेस्ट ये थे कि मेरी पुप्पो थी और उनकी फैमिली थी, तो उनको जो है वो लाहौर का विज़िट करवाना था। कुछ ऐसी जगह मैंने कहा अच्छा चलें ऐसी जगहों को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे वो भी इस जगहों को इंजॉय कर सकें और हमारे लाहौर की जाकर तारीफ़ कर सकें। और जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको तो पता ही है लाहौर की खूबसूरती, और वो अपने उनको तो लाहौर की खूबसूरती का पता ही है, और हर कोई अपने शहर को, अपनी सिटी को जो है वो अच्छा ही कहता है। इस वजह से तो फिर हम लोगों ने जो है वो मॉल्स वगैरह सेलेक्ट कर लिए कि आज इस मतलब कुछ दिन जो उनके दिन थे, हमने शेड्यूल तैयार कर लिया कि आज इस दिन जो है वो इस मॉल जाएंगे, इस दिन इस मॉल जाएंगे। मैं हर मॉल का जो है वो व्लॉग साथ साथ शूट करती रही। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसको मैं शेयर करूँगी। आज जो है वो हम लोगों ने पैकेजेस जाना था, तो मैंने कहा अच्छा चले फटाफट जो है वो दोपहर का खाना तैयार कर लेते हैं, दोपहर का खाना वगैरह खा के फिर चलेंगे। यहाँ पे जो है वो दोपहर के खाने में मैंने सिंपल प्लेन ज़ीरा राइस तैयार की और साथ शामी कबाब फ्राई कर लिए। ये सिंपल प्लेन मतलब शामी कबाब या चना चाट या दही बड़े अगर आपने खाने हो तो उसके लिए जो है वो सिंपल ज़ीरा प्लेन राइस ही अच्छे लगते हैं मुझे। उसके साथ वैसे इतने स्पाइसी राइस वगैरह नहीं अच्छे लगते, तो मैं जो है वो उसके साथ सिंपल बनाती हूँ। साथ रायता वगैरह था और साथ मेन्यू में मतलब लंच में यही कुछ था कि मैंने आज जो है वो सिंपल प्लेन ज़ीरा राइस तैयार कर लिए, साथ शामी कबाब फ्राई कर लिए। इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने लंच किया, और लंच करने के बाद हम लोग जो है वो पैकेजेस के लिए निकल गए। हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और मतलब जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने भी लाहौर को देखा, पैकेजेस मॉल को देखा, वहाँ से शॉपिंग वगैरह की। हमें बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा इस टाइम को जो है वो हमने इंजॉय किया। इंजॉय करने के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि लाइफ में यही छोटी छोटी खुशियाँ और यही मेमोरीज़ होती हैं जो कि हमारे लिए जो है वो यादगार रह जाती हैं। अपनी लाइफ के छोटे छोटे पल को जो है वो इंजॉय करना चाहिए, लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहिए। लोग जो कहते हैं उनको कहने दें, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं उनको सोचने दें। इन लोगों को परवाह करना छोड़ के जो है वो आगे बढ़ना सीखें। अगर हम लोगों की परवाह करके आगे बढ़ना सीख जाते हैं तो इससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि हम लोगों की परवाह करना छोड़ देते हैं। ये छोड़ देते हैं कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, तो फिर हम इन चीज़ों की जो है वो परवाह करना छोड़ के जब आगे बढ़ते हैं तो लाइफ हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। अच्छा कहना मैं क्यों पीछे रहा।
उसके बाद जी हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खा के हम लोग जो है वो निकल चुके थे। यहाँ पे जो है वो आपने हमारी बातें तो सुन ही ली होंगी, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैंने जो है वो नेल पेंट गाड़ी में बैठ के लगाई। मेरी साथ कज़न थी, उसने भी नेल पेंट जो है वो गाड़ी में बैठ के लगाई। यहाँ पे हम पैकेजेस मॉल आ गए थे, पैकेजेस मॉल से कुछ शॉपिंग वगैरह की। तो हम लोग कारफोर पे गए तो वहाँ पे ये जो है चिकन वाली ब्रेड पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलें इसको लेते हैं, हमने 2 ले ली थी। हमने कहा इसका टेस्ट करते हैं, पता नहीं टेस्ट इसका कैसा होगा। तो हम लोगों ने इस वजह से इसको 2 ले ली और इसको हाफ हाफ करके इसका टेस्ट किया। मतलब ये बहुत ही मज़े की थी, मुझे लग नहीं रहा था कि ये अच्छी होंगी, बट ये मतलब चिकन की फीलिंग थी तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर हम लोगों ने हाफ हाफ खाई, खाने के बाद हम लोगों ने दोबारा फिर शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद फिर हमने कहा कि हम इसको जो है ना वो थोड़ी सी और ले जाते हैं, घर ले जाएंगे। घर ले जाके इसको जो है वो दोबारा गर्म करके चाय के साथ खाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे इसको खाने लगे, साथ ही साथ हमने शॉपिंग वगैरह की, शॉपिंग को इंजॉय किया। इसी टाइम को अगर हम इंजॉय कर लेते हैं तो ये टाइम जो है वो हमारे लिए मेमोरीज़ बन जाती हैं और फिर बंदा इन मेमोरीज़ को जो है वो बाद में भी काफ़ी टाइम तक जो है वो मतलब देखता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। यहाँ पे जी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग वगैरह कर ली थी। शॉपिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो वापस आ गए, घर आए। तो दोबारा फिर शॉपिंग करने के बाद चल चल के इतनी ज़्यादा भूख लगी, क्योंकि शॉपिंग करें तो साथ साथ जो है वो भूख काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो वहीं पे हम लोगों ने पैकेजेस से ही लेके खा लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। हमने कहा घर जाके भी इसको जो है वो गर्म करके तो इसको इंजॉय करते हैं, साथ साथ जो है वो बातें वगैरह की। बहुत मज़ा आया। अपने इस टाइम को जो है वो इंजॉय करना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला कोई मौका देते हैं तो अपनी लाइफ को जो है वो इंजॉय करना चाहिए। लाइफ में यही नहीं है कि बस हम टेंशन ही लेते रहें, हर वक्त स्ट्रेस को ही अपने आप के ऊपर जो है वो हावी रखें। तो नहीं, इन चीज़ों को अपने आप पे हावी नहीं रखना चाहिए। अपनी लाइफ को जो है वो इंजॉय करना चाहिए। लाइफ के साथ साथ जो है वो हर पल को इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी इंजॉयमेंट ही जो है वो हमारे लिए खुशियों का बाइस बनती है। तो जब ये खुशियाँ हमारी लाइफ में आती हैं, बल्कि ये खुशियाँ हमारी लाइफ में आती नहीं हैं, इन खुशियों को हम अपनी लाइफ में खुद लेके आते हैं। हम इन खुशियों को अपनी लाइफ में किस तरीके से लेके आते हैं? इसी तरीके से कि लोग की बातों को जो है वो इग्नोर करें, लोग की बातों को जो है वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ना सीखें। लोग जो हैं वो तो बातें करते ही करते हैं, लोग बने ही बातों के लिए हैं। कोई भी लोग है, आपके फैमिली मेम्बर में से है या कोई भी है, क्योंकि जहाँ पे 2 लोग खुश हैं ना, मतलब 2 अगर आपस में खुश हैं ना, तो लोग नहीं देख सकते कि ये 2 लोग जो है वो आपस में खुश हैं। तो वहाँ पे बातें होती ही होती हैं। इस वजह से लोग की बातों को इग्नोर करना छोड़ें और अपनी लाइफ को जो है वो इंजॉय करना सीखें। यहाँ पे जो है वो काफ़ी कुछ खाने के बाद यहाँ पे अब साथ ही ग्रीन टी का टाइम हो गया था। मैं यहाँ पे ग्रीन टी पीने लगी थी, साथ ही मेरा बेटा बैठा हुआ था, तो वो फिर मैं उसके लिए भी ले आई, क्योंकि मैं ग्रीन टी पीने लगी थी। तो मैंने कहा चले, अब वो उसने मुझे ग्रीन टी ऐसे पीने तो देनी नहीं है, चले मैं साथ साथ उसको जो है वो उसके लिए बिस्किट ले आई थी कि उसको बिस्किट खिला देती हूँ। ये देखें, अब वो साथ साथ मेरी प्लेट को खींच रहा है कि बस मामा मुझे दे दें, मुझे डर था इतनी गर्म गर्म है कहीं उसके ऊपर गिरी ना जाए। फिर इस वजह से साथ मैंने उसके लिए बिस्किट रखा, उसको साथ साथ बिस्किट खिला रही, तो खुद मैं अपनी ग्रीन टी को इंजॉय कर रही थी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।